फिर CAAA इन क्लेम्स को कंसोलिडेट करके फंडिंग एजेंसी को रिप्लेनिशमेंट के लिए भेजता है, साथ में डेबिट क्रेडिट स्टेटमेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के। दूसरा तरीका है रीइंबर्समेंट आउटसाइड स्पेशल अकाउंट। अगर एग्रीमेंट में स्पेशल अकाउंट का प्रोविजन नहीं है या बैलेंस जीरो है तो CAAA एलिजिबिलिटी चेक करके क्लेम डायरेक्ट फंडिंग एजेंसी को भेजता है। फंडिंग एजेंसी एलिजिबल एक्सपेंडिचर बोरोवर के RBI मुंबई अकाउंट में डिसबर्स करती है। RBI फिर रूपी इक्विवेलेंट CAAA के अकाउंट में RBI न्यू दिल्ली में GFT एडवाइस के थ्रू ट्रांसफर करता है। अब आते हैं डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर पर। इसमें फंडिंग एजेंसी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रिक्वेस्ट पर जो CAAA के थ्रू आता है, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर या कंसल्टेंट को डायरेक्टली पेमेंट कर देती है। लोन या ग्रांट अकाउंट से फंडिंग एजेंसी एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई करके डायरेक्ट फॉरेन करेंसी पेमेंट करती है और CAAA और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को पेमेंट डिटेल्स इन्फॉर्म करती है। CAAA फॉरेन करेंसी पेमेंट का रूपी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करता है और उस रूपी इक्विवेलेंट को प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी या कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से रिकवर करता है। और एक स्पेशल नोट, सेंट्रल प्रोजेक्ट्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स और पब्लिक सेक्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट फंड रिलीज करेगा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को इंस्ट्रक्शन के साथ कि जो फॉरेन करेंसी डायरेक्ट पेमेंट के थ्रू अवेल की गई है उसका रूपी इक्विवेलेंट CAAA के अकाउंट में RBI न्यू दिल्ली या ऑथराइज्ड SBI ब्रांच में डिपॉजिट करें। रूल नंबर 267 का एसेंस बिल्कुल सिंपल है। एक्सटर्नल एड का पैसा अनकंट्रोल्ड फ्लो नहीं करेगा। हर विड्रॉल का डॉक्यूमेंटेड रूट होगा। RBI का रोल होगा, CAAA का कंट्रोल होगा और कंसोलिडेटेड फंड का अकाउंटिंग होगा। इंटरनेशनल फंडिंग हो सकती है लेकिन विड्रॉल प्रोसेस डिसिप्लिन्ड, लेयर्ड और अकाउंटेबल होगा। पब्लिक फाइनेंस सिस्टम में हर डॉलर का रूपी इक्विवेलेंट ट्रेसेबल होना चाहिए। रूल नंबर 267 वही इंश्योर करता है।